हेलो दोस्तों। जब मैंने पिछली बार 3-4 स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड किए थे तो उसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट थे, अलग अलग इश्यूज़ थे। उन्होंने बताया कि सर हम एसएसओ आईडी से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि सर हमारा गलत कॉलेज सेलेक्ट हो गया है। कईयों ने बताया कि सर हम एसएसओ आईडी से फॉर्म ही ओपन नहीं कर पा रहे हैं। कईयों के डेट ऑफ बर्थ का इश्यूज़ था, कईयों के अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया, कईयों के ऑब्जेक्शन आ गए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट किए। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप फॉर्म सही तरीके से भरें, केयरफुली भरें, सही डॉक्यूमेंट नए बनाएं। पहले पहले पूरा वो जो नोटिफिकेशन दे रखा है, ये जो इसको पूरा एक बार पढ़ें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। क्योंकि एक बार ऑब्जेक्शन आ गया तो कहने का मतलब 6 महीने की गई। क्योंकि उस फॉर्म को आप सबमिट करते हो, उसके बाद वो वापस फॉर्म उनके पास जाता है, फिर वो लोग देखते हैं, तब तक 3-4 महीने आपके ऐसे ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप लेट हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, तो मैं उस कमेंट को बताना चाहूँगा। जैसे हाउजी पटेल, इन्होंने कमेंट किया कि सर कॉलेज गलत फिल हो गया है, कोई सॉल्यूशन है क्या? रिजेक्ट के बाद अगेन भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। आप उनको, उस कॉलेज जो आपने सेलेक्ट किया, उनको कॉल कीजिए, उनको बोलिए हमारा फॉर्म रिजेक्ट कीजिए, हमने गलत सेलेक्ट कर लिया है। तो फिर रिजेक्ट होने के बाद आप चेंज कर लीजिए। तो हाउजी पटेल को मैं यही कहना चाहूँगा कि फॉर्म को रिजेक्ट करवाएं, उसके बाद अगेन सही तरीके से भर के वापस सबमिट कर दें। एक ऋतुराज सिंह भाटी ने कमेंट किया, जनरल कैटेगरी में पीएचडी वालों की नहीं मिलती है क्या? ये जो राजस्थान की स्कॉलरशिप है केवल SC ST BPL इनको मिलती है, तो इनके अलावा नहीं। CM वाली वो होती है, वो सबको मिलती है। वो सबको मिलती है जिनके 60 से अबव है, कोई कैटेगरी का लेना देना नहीं है। पी प्रजापति ने किया है, ITI फर्स्ट ईयर वालों कैसे भर सकते? ITI फर्स्ट ईयर वाले कैसे भरें? कोई वीडियो बनाओ। भाई मैंने वीडियो बना रखा है, आप पहले के देखिए उसमें कैसे भरते हैं। सुरेश जहांगीर ने किया है कमेंट, भाई पिछले साल हमने स्कॉलरशिप अलग SSO ID से भरी थी, अब हम स्कॉलरशिप फॉर्म खुद की SSO ID से भरें, वहाँ तो पिछले SSO ID का नाम आ रहा है। भाई मैंने पहले ही बताया था, जो SSO ID होती है वो एक बार बनती है और एक बार आधार से लिंक हो गई, उसके बाद आपका कोई भी, कहने का मतलब किसी दूसरे का फॉर्म भर दिया ना, तो आपके आगे की स्कॉलरशिप हमेशा के लिए रुक जाएगी। इसलिए अपना फॉर्म अपनी SSO ID से ही भरें। अदरवाइज एक बार इश्यू हो गए ना, भविष्य के लिए हमेशा खतरा पैदा हो सकता है स्कॉलरशिप के रिलेटेड। सो अपनी SSO ID से ही फॉर्म भरें, इससे आपको हमेशा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज बहुत इश्यूज रहते हैं। अगला कमेंट आया है प्रवीण कुमार, सर एक कैंडिडेट है जो SC कैटेगरी का CM वाले में 60% से ऊपर मांग रहे हैं, SGI में ओनली ST वाले ही भर सकते हैं क्या? देखो भाई, CM वाली जो मुख्यमंत्री वाली है उसमें 60% से अबव होना ज़रूरी ही है, उसमें तो कहने की कोई बात नहीं है। जो SGI समाज कल्याण वाली है वो ST SC OBC के लिए भी 60% कर दिया, उसमें भी सबके लिए होने ज़रूरी है। और जब 60% से अबव ही नहीं है तो आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म भर ही नहीं सकते। NP ग्रुप, इन्होंने कमेंट किया है, सर कॉलेज गलत भर गई हैं, सही कैसे करें? अरे भाई, कॉलेज पहले ध्यान से सिलेक्ट करो, उसके बाद उसको सबमिट करो। ऐसे नहीं सीधा भर दिया उसको। कॉलेज को अब भर दिया है तो उस कॉलेज में कॉल करो कि सर मेरा गलत कॉलेज सेलेक्ट हो गया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट करो। उसके बाद वो वापस आ जाएगा, उसको एडिट करके वापस सबमिट कर देना। लोकेश परियार ने क्या, सर मुझे आपसे बात करनी है, मेरा नंबर ये है, पर कॉल कैसे? आपके फ़ोन नंबर दे दीजिए। मैं आपको बता रखा हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम पे ई-साइनो से एक चैनल बना, इंस्टाग्राम पे आईडी है, और आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ई-साइनो से हैं। तो मैं इनको कॉल कर दूंगा, आपने नंबर दे दिए हैं। यदि कोई पर्सनली ज़्यादा बात करनी है तो आप नंबर कमेंट कर दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगा। हरीश चंद्रा मालविया, इन्होंने नंबर कमेंट किया, इनसे भी मैं बात कर लूँगा। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कहाँ पर कर सकते हैं? मैंने बताया, आप अपने या तो नंबर कमेंट कर दीजिए, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मनोज कुमार ने कहा, सर मेरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, साइट नहीं चल रही है, लास्ट डेट कब क्या? देखो भाई, साइट
चलती है, सही तरीके से फॉर्म भरेंगे। यदि आपका नेट का खुद का इश्यू आ रहा है तो फिर वो अलग बात है, बाकी साइट सही तरीके से चल रही है। लास्ट डेट 30 नवंबर बता रखी है अभी तक फ़िलहाल, तो फॉर्म जल्दी से भर दें क्योंकि लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। प्रशांत कुमार माली जी ने किया है, सर ये नए पोर्टल में कॉलेज लोड नहीं हो रही है, ओनली राजस्थान स्टेट के कॉलेज ही लोड हो रहे हैं। भाई राजस्थान की स्कॉलरशिप है तो राजस्थान के ही लोड होंगे। अब नहीं हो रही है तो इसका कारण है कि आपका कॉलेज का उन्होंने रजिस्टर नहीं किया। देख ले, ये जो आपका लास्ट नोटिफिकेशन आया था 16/10 को, इसमें है ना कॉलेज को रजिस्टर करना पड़ता है। जब कॉलेज आपकी रजिस्टर हो जाती है उस पोर्टल पर तो उस कॉलेज का नाम शो हो जाता है। जब तक आपका कॉलेज वहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा तब तक वो कॉलेज का नाम शो नहीं होगा, सारे कोर्सेज नहीं बताएगा। तो इसीलिए ये 16 सितंबर को ये नोटिफिकेशन निकला था, अक्टूबर को, तब इसीलिए रजिस्टर करना पड़ता था। तो आपको समझ में आ गया होगा। मनोज सेहरा ने किया है, सर लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी, कोई अपडेट है क्या इसके बारे में? देखो भाई, जब बजट आता है उसी के बाद स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, क्योंकि जब तक बजट नहीं आएगा तब तक आपकी हर स्टेज पे स्कॉलरशिप फॉर्म रोक दिए जाते हैं। जैसे अप्रूव होने के बाद उनको रोक देंगे ये जाएंगे, जैसे ही बजट आएगा बिल जनरेट किए जाएंगे और उनको स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो जब तक बजट नहीं आता है तब तक आपके रहता है, जैसे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं फिर सबमिट करते हो फिर अप्रूव होता है, तब तक अब बजट ख़त्म हो जाता है। इस कारण आपको ऐसा कोई रीज़न नहीं रखना है जिसके कारण आपका फॉर्म पर ऑब्जेक्शन आए। सारे न्यू करना है, सब अच्छे से डिटेल भरनी है, सारी डिटेल। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे मैं इस वीक के सारे कमेंट बता रहा हूँ, अगले वीक के जो भी कमेंट आएंगे उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बना दूंगा, उसके रिलेटेड भी सारे इश्यूज बता दूंगा, क्या है कैसे भरना है, सारे डिटेल। लास्ट डेट कब तक है स्कॉलरशिप की? साहिल खान, देखो जी लास्ट डेट 30 सितंबर है। 30 सितंबर से फॉर्म नोटिफिकेशन आया था, 30 नवंबर लास्ट डेट है। उसके बाद एक्सटेंड भी होती है क्योंकि 2 महीने का अभी टाइम दिया है, उसके बाद एक्सटेंड भी किया जाएगा, लेकिन आपको इस टाइम पीरियड के अंदर फॉर्म भर देना है। आर के न्यूज़ ने, ये तो कोई ना, स्टूडेंट लाइफ, सर लास्ट ईयर 2019-20 की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। भाई आ जाएगी, जैसे ही बजट आएगा सारा आ जाएगी। स्टूडेंट लाइफ, ये इसमें बात कह रहा है मोहम्मद जुमेर, सर इसमें चेक कॉलेज में आते हैं क्या, पैसे अपने हाथ में नहीं आते हैं क्या? अरे भाई अकाउंट में पैसे आते हैं। जब स्कॉलरशिप फॉर्म अप्रूव हो जाती है तो अप्रूव होने के बाद बिल जनरेट होता है, बिल जनरेट होने का बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं स्कॉलरशिप का। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप लास्ट ईयर में 60 अबव% रखते हैं तभी का नेक्स्ट ईयर का भरा जाता है। इसमें एक बार भी आपने मिस कर दिया उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको 60% बनाने ही पड़ेंगे, तब आप आगे फॉर्म भर पाएंगे। सर इसमें कितने रुपए तक स्कॉलरशिप मिलती है? मोहम्मद जुमेर जी, देखो भाई अपने ट्यूशन फीस पे डिपेंड करता है। जैसे कोई मान लो बीटेक कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो वो गैस सीट से कर रहा है, उसकी मान लो 16,000 फीस है उसकी, तो उस ट्यूशन फीस में 16,000 नहीं भरी जाएगी, उसकी एग्ज़ाम फीस अलग होगी, क्वेश्चन मनी अलग होगी। तो वो ट्यूशन फीस में मान लो 15,000 डालता है, 100 रुपये एग्ज़ाम फीस डालता है, तो उसको वो 15,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो उसके आपके फ़ीस के हिसाब से जो कोर्सेज है वो उसके हिसाब से मिलता है। पंकज कुमार पुरोहित, समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप, हाँ भाई समाज कल्याण की है। स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टार्ट हुआ या नहीं? भाई स्टार्ट हो गया है, 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 30 नवंबर लास्ट डेट है। ये क्या गलत है? और ये डिफेंस एकेडमी, क्या सर बीएससी बीएड वाले कर सकते हैं क्या? उसमें ओनली बीएड ही ऑप्शन आ रहा है। भाई जो आपने कॉलेज चूज किया है उसमें वो कोर्सेज होगा नहीं, सही से कॉलेज चूज करो, उसमें ज़रूर कोर्सेज होगा, क्योंकि जो कोर्सेज है वही दिखाएगा उसके अंदर। अशोक वैष्णव ने कमेंट किया है, स्कॉलरशिप यू एंटर्ड ई आधार नंबर इज लिंक विद अनदर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे? भाई
मैंने इसीलिए कहा है कि जो आपके आधार से लिंक है एसएसओ आईडी से, वही आधार कार्ड लिंक करो जो अपना है। क्योंकि एक बार जब आप अपना आधार नंबर किसी अदर एसएसओ आईडी में लिंक कर देते हैं तो फिर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए अपने आधार नंबर किसी दूसरे भाई बहनों के साथ वो उसमें एंटर मत किया करो, तभी ये प्रॉब्लम